नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो जैसे जब वर्टस लाली मोटर्स लुधियाना में आई थी तो मैंने 1.0 टॉप लाइन और 1.5 GT का वॉक अराउंड किया था। आज मैं हूँ 1.0 टॉप लाइन, मेरे साथ मेरे मित्र और लाली मोटर्स में ही सेल्स के टीम लीडर तरनजीत जी हैं मेरे साथ, और अभी हम इसको चला के देखेंगे 1.0 को। सेम इंजन स्लाविया में भी आता है और 1.0 TSI 175 Nm का टॉर्क निकालता है और 115 bhp है। हल्की सी अभी जितनी भी मैं चला के अभी बाहर आया हूँ तो एक चीज़ मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि गर्मी में इसका AC बहुत बढ़िया काम कर रहा है। धूप में ही ये गाड़ी पार्क थी और 2 पैसेंजर्स हैं अभी इसके साथ, हमारे साथ ज़्यादा लोड नहीं है गाड़ी में। और ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, बट मैंने वो चलाई नहीं हुई, तो अभी इसको चला के देखेंगे। विल ट्राई टू सी कि हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम स्लाविया। बट ओवरऑल जो इंटीरियर की लेआउट है वो बहुत मॉडर्न है, बहुत एयरी लगता है, बिकॉज इसमें काफ़ी बेज कलर का इस्तेमाल किया गया है। ग्रे कलर भी जो है वो लाइटर टोन है, डार्क ग्रे नहीं है। और बाकी अभी चला के देखते हैं दोस्तों। मैनुअल गाड़ी है ये, ऑटोमेटिक नहीं है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। इसको मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा ट्रैफिक में भी और हाईवे पे चला के देखा जाए। हॉर्न आपको बेसिक मिलेगा, ओल्ड टाइप फॉक्सवैगन नहीं है। अभी ये गड्ढों में बहुत बढ़िया। तरन जी, इसमें थोड़ी सी एज कम्पेयर टू स्लाविया सस्पेंशन को स्टिफ रखा गया है। स्टिफ है, काफ़ी अच्छी है। आप खड्डों वगैरह में जाओगे तो थोड़ा सा आपको फील भी आएगा उस चीज़ का। ओके। इंस्टेंटली मैंने ये रियलाइज़ किया है कि इसकी ऐसा नहीं है कि स्लाविया में कुछ सॉफ्ट है, उसमें भी एक बैलेंस्ड है। इसमें हल्की सी और जैसे 10-15% स्टिफ है, जिसके कारण मुझे बेटर लगा, क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो स्टिफ ही इसमें जो है थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, वरना बॉडी रोल ज़्यादा होगा इसमें। और नॉइज़ आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली आप हेडफोन लगा के अगर ये वीडियो देखेंगे, इंजन साउंड उतना ज़्यादा अंदर नहीं आ रही। 1.0 की जो क्लैटरिंग है 3 सिलेंडर की, ऐसा कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। और ये 6 स्पीड है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, सॉरी 6 स्पीड मैनुअल। वन 1.0 TSI मैनुअल वैसे मैंने 2 साल पहले भी वेंटो का भी रिव्यू किया था, तब ये 1.0 जो नया आया था, सेम इंजन ही उसमें यूज़ होता है। थोड़ा सा लेसर ट्यून्ड होता है 1.0, 170 Nm उसमें आई बिलीव टॉर्क है। गियर शिफ्टिंग बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत स्मूथ, कोई उसमें रबरी इफेक्ट या हल्का फुल्का भी इसमें कोई भी रफ एजेस नहीं है। और आपको ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कॉकपिट मिल रहा है, उसमें बता भी रहा है ये मुझे कि अभी जैसे ये कह रहा है कि 5th मुझे डाल लेना चाहिए, तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल। और बहुत शार्प मैं बोलूँगा, बहुत क्लैरिटी है स्क्रीन में। इवन दो कि मुझे पर्सनली जो टैकोमीटर है साथ में अगर होता तो और अच्छा लगता। इसमें जो आपकी GT आती है 1.5, उसमें ब्लू की जगह पे रेड दिखा रहा है। ओके। तो अभी आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है इसमें, वर्टस में? अच्छा रिस्पांस है, बुकिंग काफ़ी है हमारे पास। कस्टमर आ रहे हैं, उनको कार की लुक्स वगैरह अच्छी लग रही हैं। तो मैंने जैसे संदीप सर से मैं बात कर रहा था कि बुकिंग पीरियड जो है, वेटिंग पीरियड थोड़ा बढ़ गया है, 2.5 महीने तक पहुंच गया है। तो डोंट यू थिंक कि इनिशियली इनको काफ़ी गाड़ियां अप फ्रंट बना के रखनी चाहिए थी, ताकि एक्सपोर्ट्स और इंडिया में अच्छे से बैलेंस हो सकता? और ठीक है सर, लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं, जितना अलॉटमेंट हुई वो पहले से, हम प्राइस आने के पहले ही हमारी बुकिंग थी। हाँ हाँ। हम जैसे जैसे प्राइस आया तो सेम डे हम, जैसे 12 बजे प्राइस आया, हाँ, तो हाँ, हम 1-2 बजे से कंटिन्यूसली डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है सर। तो आप कह रहे हो कि प्राइसिंग के बाद ऐसे मतलब कोई बुकिंग कैंसिल नहीं हुई? प्राइसिंग से साथ कस्टमर्स वर लाइक ओके, प्राइसिंग ठीक है, वी कैन टेक द कार। ठीक, चलो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं वहाँ पे कुछ वार्तालाप जब चल रही थी, तो एक कहीं ना कहीं ये उसमें निकल के आया कि एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस फॉक्सवैगन का है,
जो कि मुझे लगता है कि इनिशियली अगर सडन डिमांड है नए प्रोडक्ट के कारण, तो दे शुड सेल टू इंडियंस इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू द एक्सपोर्ट्स। फिर वही बात हो जाएगी कि आपका मार्केट शेयर जो है, अगर सिर्फ आप उसको 3500 4000 तक रखेंगे, इतनी गाड़ियां बेच के ही आप खुश हैं, दैट वॉन्ट वर्क वेल इन द लॉन्ग टर्म। ये मेरा पर्सनल एक मेरा मानना है, क्योंकि अगर डिमांड है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू शुड सेल योर कार, राइट। और अगर एक्सपोर्ट्स आपने करनी है, यू कैन हैव अनदर प्लांट, या आप अपने जो ऑलरेडी प्लांट है उसको आप रैंप अप कर सकते हो। दोस्तों अभी 60-70 तक ही मैं गया था और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है चला के, थॉरोली एन्जॉइंग द ड्राइव। 1.0 में कभी भी आपको किसी क्षण भी आपको पावर लैग महसूस नहीं होगा, चाहे आप जैसे अभी मैं 50 पे हूँ, मेरा 4th गियर है, फिर भी उसमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रही है। इट्स नॉट लाइक आरपीएम कम आपको लगेंगे। क्लच भी इसका जो है ऑन द लाइटर साइड है, जैसे पेट्रोल कार्स का होना चाहिए। 3rd गियर, इवन अगर आप लाइट फुट ड्राइवर हो फिर भी आपको ये गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलानी होगी, बिकॉज टर्बो होने के कारण, टर्बो जब किक इन होती है, आई बिलीव ये 1700 आरपीएम के आसपास, तो एकदम से एक सडन शिफ्ट ऑफ द पावर जिसको बोल सकते हैं, सडन एक्सेलरेशन होता है, तो यू नीड टू वेरी अबाउट इट। बाकी अगर एज़ कम्पेयर टू स्लाविया अगर मैं कंपेयर करूं, तो एक तो मुझे ये थोड़ी रूमी लग रही है। ऑन पेपर आई अंडरस्टैंड के डायमेंशन सेम है, बट लेआउट इज़ डिज़ाइंड एज सच, देयर इज़ नो क्लटर व्हाटसोएवर, उसके कारण थोड़ी रूमी लग रही है। मे बी दिस कलर इज़ प्लेइंग इन टू माई माइंड, क्योंकि हैंडल्स भी इसके लाइट कलर है। तो अभी मैं गियर जो है मैंने चेंज नहीं किया, कम पावर में ही मैं 4थे गियर में पुल कर रहा हूँ, एंड इट्स पुलिंग लाइक वेरी ब्रिस्कली, नो पावर लैग व्हाटसोएवर। 1.0 मार्वलस मशीन है भाई। 1.0 कोई 1.0 अगर किसी और ब्रांड में दे रहे हैं टर्बो, इवन 1.4 भी, ये इसको बड़ी टक्कर दे सकता है। 1.5 की मैं बात भी नहीं करूँगा, बिकॉज 25 लाख के नीचे 1.5 TSI से अच्छा इंजन नहीं है। जो इसको चलाते हैं वो ये बात मानते भी हैं, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और टेम्परेचर जो है आपने, अच्छा इस पे ऑटोमेटिक पे आपने किया हुआ है ना, तो अभी टेम्परेचर बाहर जो है आई बिलीव 40 डिग्रीज़ है, एंड इट्स वेरी मच कूल इन द कैबिन। मैं इनफैक्ट आपको कहने ही वाला था कि जो फिन्स हैं वो थोड़ा साइड पे कर दीजिए, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। वर्टिस का वन थिंग आई हैव नोटिस्ड कि इसका फ्लो बढ़िया है। अभी सिर्फ 2 पे है फैन, बट द फ्लो इज़ रियली नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लांटेड इसलिए ज़्यादा फील होती है बिकॉज जो इनकी विड्थ है अभी ये काफ़ी इम्प्रूव की गई है, और बहुत प्रपोर्शंस बहुत परफेक्ट हैं दोनों गाड़ियों के, स्लाविया एंड वर्टिस, जिसके कारण आप अगर 120 130 भी टच करते हैं तो देयर वॉन्ट बी एनी लाइक यू वॉन्ट फील अनकम्फर्टेबल, देयर वॉन्ट बी एनी स्केयर्स, यू विल फील प्लांटेड इन द कार। चाहे आप 4 पैसेंजर्स हैं, 5 पैसेंजर्स हैं, ब्रेक बिल्कुल मस्त काम करेंगी। एंड द प्राइम रीज़न इज़ ब्रांड इटसेल्फ, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है ये इनका फोर्टे है, स्टेबिलिटी ऑन द हाईवेज ये इनका फोर्टे है, तो इसमें ये माहिर है। छोटी से बड़ी गाड़ी कोई भी आप इनकी उठा लें, इनकी पोलो भी उठा लीजिए 7 लाख की बेस वेरिएंट भी, इवन दैट विल गिव यू अ वेरी प्लेजरेबल ड्राइव ऑन 120 kmph. Same is the case with these cars.
ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰ ਜੀ। बाकी एर्गोनॉमिक्स बहुत सॉर्टेड हैं। जो भी ऑलरेडी वेंटो, पोलो, रैपिड से इसमें आएंगे दे वॉन्ट फील एनी डिफ़िकल्टी। आपके बहुत रीच में हेडलाइट्स और बाकी कंट्रोल्स जो हैं वो हैं वेरी मच सॉर्टेड आयल से, और बहुत अच्छी फील है इन बटन्स की, बहुत टैक्टाइल फील है। मैं वही देखना सी। आई वॉज जस्ट नोटिसिंग दैट AC इज स्टिल नॉट ट्रिपिंग। ਇਹਦੇ 1.0 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ट्रिप हो जाता बंपर टू बंपर, है ना। नहीं, कुछ गाड़ियों में देखिए रिपोर्ट हो रही है ये चीज़, एंड रियल टाइम मैंने टेस्ट करना है उसको। एक टेम्परेचर जो है साथ में। पहले अगर मैं लास्ट 3 to 4 इयर्स की मैं बात करूँ, टेम्परेचर भी इतना नहीं रहता था। हाँ। अगर आज की मैं बात करूँ, कल का टेम्परेचर था 47-48 का। जी जी जी। तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, Okay. तो इसलिए थोड़ा फीडबैक लगता है कस्टमर को। लेकिन अभी आपने ड्राइव की, हाँ। धूप में गाड़ी पार्क थी, उसके हाँ, बाद हमने बिल्कुल। ड्राइव की। देयर इज अभी नो मैं इशू, कैबिन प्रॉपर कूल है। एब्सोल्युटली इट्स वेरी मच नाइसली कूल्ड। अभी आपने वेंटिलेटेड सीट्स नहीं यूज करी। हाँ, मैंने तो नहीं की। मुझे मालूम था उसमें पावर थोड़ी सी, मैं नहीं चाहता था लॉस होती, तो एन्जॉयबल ड्राइव नहीं होती उसमें। वेंटिलेटेड जो है फ्रंट दोनों सीट्स है Front कि दोनों से। ओके, दैट्स रियली नाइस। विद 2 स्पीड। ओके, स्पीड भी डिफरेंट है। ओके, वो GT में भी आप फीचर्स दे रहे हैं ये वाले? GT में भी आ रहा था। ओके, अभी कुछ उसकी इन्होंने बताया कि मैनुअल लेके आएंगे बाद में कि नहीं 1.5 में? कोई idea नहीं सर। अभी कोई आइडिया नहीं। कुछ दिखाना था नहीं? ठीक। ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ थोड़ा थोड़ा जिहा, क्योंकि शाम है ना, हल्का जिहा मैं कुछ कहना भी है। हाँ जी। रिवर्स कैमरा की क्लैरिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। आई बिलीव दे आर यूजिंग द सेम कैमराज। एंड गुड थिंग इज़ कि जो 10 इंच स्क्रीन इसमें आ रही है वर्टस में, ये 10 इंचज़ ही है ना। इट विल कीप कमिंग। इसमें कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि दे विल पुल इट ऑफ। सो थैंकफुली वी कैन गेट 10 इंच स्क्रीन इन दिस, बोथ इन टाइगून एंड वर्टस। तो अभी हम आ गए हैं, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है वापस। मैं आई वॉज नॉट श्योर कि इंजन ऑन है, इतना साइलेंट इसका कैबिन है। तो थॉरली एन्जॉयड द ड्राइव। फॉक्सवैगन है, इट वाज ऑन द कार्ड्स। बाकी गाड़ी के मुझे लगता है नंबर्स जो हैं वो देखने लायक होंगे, बिकॉज स्लाविया, वर्टस और सिटी हमारे पास बहुत काबिल सीडैंस हैं। हालांकि डिमांड इनकी कम है, बट स्टिल दे आर गेटिंग इन गुड नंबर्स, 2000, 3500। तो बाकी चला के बहुत मज़ा आया। वॉक अराउंड रिव्यू में भी मैंने आपको क्वालिटी का सारा बता दिया था। आज कुरकुमा येलो देखी है, उसका भी मैंने आपको थोड़ा सा वॉक अराउंड दिया है। 1.0 इज़ अ वेरी एफिशिएंट मशीन, और ये गाड़ी अगर कोई चलाएगा और साथ के साथ अगर कोई और गाड़ी आप चलाएंगे नेचुरली एस्पिरेटेड, तो डेफिनेटली आपको इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सस्पेंशन और इसकी कंफर्ट ज़्यादा लगेगी। दैट्स माई हम्बल ओपिनियन। बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप भी अगर टेस्ट राइड करके आए हैं, आप अपने जो व्यूज़ हैं मेरे साथ कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। तरनजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, जिन्होंने टेस्ट ड्राइव अरेंज की। सारा जो मेरे कैमरास वगैरह हैं वो सारा इन्होंने अरेंज करवा के दिए। एंड लाली मोटर्स का नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेनी है लुधियाना में, तो यू कैन कॉल टू दैट नंबर। बाकी मेरी वेबसाइट जो है volclub.com, आप उस पर विज़िट कीजिए। उस पर अपनी गाड़ियाँ रिव्यू कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिव्यूज़, अनबायस्ड रिव्यूज़ आप देख भी सकते हैं, जो कि आप ही की तरह ओनर्स ने वहाँ पे दिए हुए हैं विदाउट एनी एडिटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए। थैंक्स गाइस। चलो।